हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज मैं उत्तराखंड के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों आप खुद का आकलन करें कि आपका इसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, हर प्रश्न को एक बार ज़रूर देखिए। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। पहला प्रश्न, सयाना किस जनजाति की प्रमुख राजनीतिक संस्था है? भोटिया की, बुक्सा की, थारू की, जौनसारी की। तो सयाना किस जनजाति की प्रमुख राजनीतिक संस्था है? तो ये जौनसारी की है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 2, सूर्यग्रहण नामक त्योहार जिसमें भेड़ बकरियों की पूजा की जाती है तथा जो भादो माह के 20वें दिन से प्रारंभ होता है, किस जनजाति में मनाया जाता है? तो जौनसारी जनजाति में मनाया जाता है, बुक्सा जनजाति में मनाया जाता है, जाट जनजाति और खस जनजाति। तो सूर्य नामक त्योहार जाट जनजाति में मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 3, जय श्री सम्मान किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदान किया जाता है? गढ़वाली के लिए, कुमाऊनी के लिए, ए बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जय श्री सम्मान किस भाषा साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए हेतु प्रदान किया जाता है? तो गढ़वाली के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 4, अल्मोड़ा में कुड़िंद शासकों की कितनी मुद्राएं मिली हैं? एक मुद्रा, दो मुद्रा, तीन मुद्रा, चार मुद्राएं। तो कितनी मुद्राएं मिली हैं? चार मुद्राएं मिली हैं। अल्मोड़ा में कुड़िंद शासकों की कितनी मुद्राएं मिली हैं? चार मुद्राएं। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5, उत्तराखंड की किस जनजाति को बनरोत नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड की किस जनजाति को बनरोत नाम से जाना जाता है? ए जौनसारी, बी थारू, सी बुक्सा, डी राजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजी जनजाति को बनरोत नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो को साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, बाल गिरोह किस आयु वर्ग की किशोर किशोरियों को संरक्षण प्रदान करता है? 10 से 15 वर्ष की आयु, 10 से 16 वर्ष की आयु, 10 से 18 वर्ष की आयु, 10 से 20 वर्ष की आयु। तो इसका आंसर है 10 से 18 वर्ष की आयु। बाल गिरोह किस आयु वर्ग के किशोर किशोरी को संरक्षण प्रदान करता है? तो 10 से 18 वर्ष की आयु की किशोर किशोरी को संरक्षण प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 7, राज्य की ऋषिकेश में किस खेल का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है? तो नौकायन का, रिवर राफ्टिंग का, स्कीइंग का, माउंटेनियरिंग का। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रिवर राफ्टिंग का डेस्टिनेशन है ऋषिकेश में। प्रश्न संख्या 8, जनश्रुति के अनुसार इस स्थान का पर लाखों मूर्तियां मिलने के कारण इसे कहा गया है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान पर लाखों मूर्तियों के मिलने के कारण इसे कहा गया है। गोमुख कहा गया है, लाखा मंडल कहा गया है, 84 कुटी कहा गया है, या कालसी कहा गया है? तो इसे लाखा मंडल कहा गया। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 9, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है? तो कल्पेश्वर नहीं है, रुद्रनाथ नहीं है, तुंगनाथ नहीं है, तो विश्वनाथ नहीं है। तो इसका आंसर है विश्वनाथ नहीं है। पंच केदारों में विश्वनाथ का नाम नहीं आता है दोस्तों। आंसर डी सही है। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड के किस स्थान को दुनिया की सर्वोत्तम हिल स्टेशनों की संज्ञा दी गई है? मसूरी को, रानीखेत को, नैनीताल को, चकराता को। उत्तराखंड के किस स्थान को दुनिया की सर्वोत्तम हिल स्टेशनों की संज्ञा दी गई है? मसूरी, रानीखेत, नैनीताल या चकराता? तो रानीखेत को दी गई है। ऑप्शन बी सही है। दुनिया की सर्वोत्तम हिल स्टेशनों की संज्ञा रानीखेत को दिया गया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, वराह शिला कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में स्थित है, तुंगनाथ में स्थित है, केदारनाथ में स्थित है, कंडारा में स्थित है? तो वराह शिला है बद्रीनाथ में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों काफ़ी अच्छी प्रश्न है ये दोस्तों। हर प्रश्न को देखते रहिए, क्या पता कोई कौन सा प्रश्न पेपर में आ जाए।
तो प्रश्न संख्या 12, 1455 ईस्वी में जगतपाल देव के देवप्रयाग के ताम्रपत्र से किस बोली की पुष्टि होती है? 1455 ईस्वी में जगतपाल देव के देवप्रयाग के ताम्रपत्र से किस बोली की पुष्टि होती है? कुमाऊनी की, जौनसारी की, गढ़वाली की, चंदोसी की। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गढ़वाली। जगतपाल देव के देवप्रयाग के ताम्रपत्र से गढ़वाली बोली की पुष्टि होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, गोरखवाणी की रचयिता हैं महाराजा सुदर्शन शाह, थोहरचंद, हिमांशु जोशी, तोता कृष्ण गेरुला। तो गोरखवाणी के रचयिता हैं महाराजा सुदर्शन शाह। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 14, कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? फुल्ली, नथुली, बुलाक, तिलहरी। तो दोस्तों इसका आंसर है तिलहरी। ऑप्शन डी सही है। तिलहरी नाक में नहीं पहना जाता है। प्रश्न संख्या 15, झुगली क्या है? बच्चों की वस्त्र, पुरुषों की वस्त्र, महिलाओं की वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों बच्चों की वस्त्र। ऑप्शन ए, झुगली क्या है? बच्चों की वस्त्र है। प्रश्न संख्या 16, राज्य के निम्न महलों में से कांसवा से हेमकुंड की दूरी तय की जाती है? ऑप्शन ए 180, 220 किमी, 280 किमी, 250 किमी। तो इसका आंसर है दोस्तों कांसवा से हेमकुंड की दूरी है 280 किमी। दोस्तों ये नंदा राज्य यात्रा के समय यह दूरी तय की जाती है कांसवा से हेमकुंड साहब के बीच। तो ये दूरी है 280 किमी। प्रश्न संख्या 17, गढ़वाली लोक साहित्य के मौखिक काव्य, महाकाव्य तथा खंड काव्य को काव्य है। गढ़वाली लोक साहित्य के मौखिक, महाकाव्य तथा खंड काव्य हैं थड़िया गीत, मुक्तक गीत, पावड़े, चेती गीत। तो इसे पावड़े कहा जाता है। गढ़वाली लोक साहित्य के मौखिक, महाकाव्य और खंड काव्य हैं पावड़े। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन एक समूह नृत्य है? झोरा, छाछरी, चपेली, देवताली। तो झोरा क्या है? एक सामूहिक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 19, नैना देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? नैना देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल। तो नैना देवी मंदिर नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 20, उत्तराखंड सरकार में प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त होने का गौरव मिला है? किसे मिला है? तो एल.पी. नेथानी को मिला है, जी.सी.एम. रावत को मिला है, सुधांशु धूलिया को मिला है, मेहरबान सिंह को मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेहरबान सिंह को मिला है। उत्तराखंड सरकार में प्रथम महाधिवक्ता नियुक्त होने का गौरव किसे मिला है? तो मेहरबान सिंह नेगी को मिला है। ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, NH 58 की लंबाई है 120 किमी, 376 किमी, 152 किमी, 284 किमी। तो इसका आंसर है 376 किमी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 22, उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देहरादून में होता है, अल्मोड़ा में होता है, नैनीताल में, चमोली में। तो इसका आंसर है दोस्तों नैनीताल में। ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक धान की का उत्पादन होता है? तो नैनीताल में सर्वाधिक धान का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 23, लोहारी नागापाला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? लोहारी नागापाला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, अलकनंदा पर, शारदा नदी पर। तो इसका आंसर है भागीरथी नदी पर लोहारी नागापाला परियोजना निर्मित है। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड में खेल के सामान बनाए जाते हैं? पौड़ी, अल्मोड़ा में, नैनीताल, देहरादून में, काशीपुर, हल्द्वानी। तो इसका आंसर है नैनीताल तथा देहरादून में। ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड में खेल के सामान नैनीताल और देहरादून में बनाए जाते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912, 1914, 1916, 1920। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और वीडियो शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।
जय देवभूमि, जय उत्तराखंड दोस्तों।